पूर्वी, तुम यहाँ पे आप पहले बता देती। हाउस इसका ना मेस्ड अप। एक मिनट, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, कम इन। वो जरा ये ऑल माय क्लोथ्स आर मेस्ड अप। अंदर आओ ना। बस वहीं तक आ सकती हो। वो मैं तुम्हारे लिए खाना लाई थी। तो वेलकम। अर्जुन, मेरा अंदर आना ठीक नहीं है, कोई देख लेगा। ओके, मत आओ, मैं खाना नहीं खा रहा। अर्जुन, क्या जिद लगा रखी है? खाना खाओ, नहीं तो मैं भी खाना नहीं खाऊं। तुमने खाना नहीं खाया? ग्रेट, हम दोनों साथ में मिलके खाएंगे। कम इन। आई वो मैंने तुझसे कहा था ना कि तू अर्जुन से नहीं मिलेगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आंटी, आप अंदर नहीं आएंगी? कोई बात नहीं। वैसे आप आज पहली बार घर आई हैं, नहीं तो मैं अफोर्ड कर नहीं सकता। प्लीज अपना मुंह मीठा करते जाइए। पहली बात तो ये है अर्जुन, मैं यहां तुमसे मिलने नहीं, पूर्वी के लिए आई। और जहां तक इस शक्कर का सवाल है, तो मुझे नहीं लगता मेरे पास ऐसी कोई भी वजह जिसके लिए मैं शक्कर खाऊं। मैं जिंदगी में कभी ये नहीं चाहूंगी अर्जुन कि मेरी बेटी को वो सारी तकलीफें उठानी पड़े जो मैंने अपनी जिंदगी में देखी है। मैं उसे हमेशा खुश देखना चाहती हूँ, और तुम उसे खुशियां दोगे। तुम्हारे पास क्या है अर्जुन? ये घर जहां तुम रेंट पर रहते हो, तुम्हारे पास खाने तक के पैसे नहीं है। क्या खिलाओगे मेरी बेटी को? सपने देखना छोड़ दो अर्जुन, क्योंकि तुम्हारी शादी पूर्वी से कभी नहीं होगी। आंटी, सपने देखना कोई बुरी बात तो नहीं है ना? मेरी आई कहती थी कि अगर तुम्हें कोई सपना पूरा करना है तो उससे पहले वो सपना देखना बहुत जरूरी है। पूर्वी से शादी करने का मेरा सपना रोज देखता हूं मैं। कल भी देखा था, आज भी देखूंगा, और कल फिर से देखूंगा। मैं मानता हूं पूर्वी आपकी बेटी है, उसकी शादी किससे होगी या किससे नहीं, ये फैसला आपका है। लेकिन पूर्वी प्यार किससे करेगी, ये फैसला तो आपका नहीं है ना। I mean, आप उसके एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं आंटी, उसके इमोशंस को नहीं। रहा सवाल आपके वो मांगे हुए दहेज का, तो that's on the way। मैं उसकी पूरी तैयारी में लगा हूं। मैं आपको एक्चुअली दिखाता हूं। आप एक सेकंड। ये रहे मेरे डेली एक्सपेंस। जहां पे मैं फिलहाल काम कर रहा हूं, वहां पे मेरी सैलरी 8,000 रुपए, और मैंने जितने दिन काम किया उसके टिप मुझे मिले 371 रुपीज। और अब मैं जानता हूं कि 10,000 रुपए में काफी पैसे कमाना बाकी है, लेकिन मैं कर लूंगा बहुत जल्द, आई प्रॉमिस यू। देखिए आंटी, मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहता हूं कि मैं पूर्वी से बहुत प्यार करता हूं आंटी। आई जस्ट होप कि आप किसी तरह मुझे समझ पाएंगे। कुछ नहीं होगा, क्यों इतना डर रही है? पूर्वी, मैं तुझसे कह रही। मैं कौन हूं तेरी पूर्वी? मैं कौन हूं तेरी? आई हूं ना मैं तेरी आई। तो मैं जो कुछ भी करूंगी
वो तेरे लिए अच्छा ही होगा ना। मैंने तुझसे क्या कहा था? अर्जुन से मत मिलना। कहा था या नहीं कहा था? कहा था ना, तो फिर क्यों तू उससे मिली? क्या चाहती है तू? उसके साथ घर बसाना चाहती है? चल, मैं तेरा घर बसा। अरे एक्चुअली क्या कर रही तू? आई प्लीज, आज तू बीच में नहीं बोलेगी। आई, उसने अपनी बहुत मनमानी कर ली। इसे खाना खिलाना है ना अर्जुन को, हम साथ में खाना खिलाएंगे। चल। एक मिनट, ये अपनी मर्जी से वहां नहीं गई थी, मैंने इसे वहां भेजा था। तू नहीं चाहती थी ना कि ये वहां जाए, लेकिन मैंने इसे जबरदस्ती भेजा था। अर्जुन वहां अकेला रहता है, दोनों समय बाहर का खाना खाता है वो। कल अगर वो बीमार पड़ गया तो? और किसी को खाना खिलाना पुण्य की बात होती है बेटा, इसमें क्या गलत किया हमने? भाई गलती घर का खाना खिलाने में नहीं है, गलत ये है कि तूने उस इंसान को खाना खिलाया जिसने मेरी दोनों बेटियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। अच्छा, तुझे ओवी और तेजू की चिंता है और पूर्वी की नहीं? मैं मानती हूँ कि तूने उन दोनों को जन्म दिया है, 18 सालों के बाद वो तुझे मिली है, लेकिन पूर्वी का क्या? ये भी तो पिछले 18 सालों से तेरे साथ रह रही, तेरी जिंदगी का अटूट हिस्सा है ये। तेरे हर सुख दुख में ये शामिल हुई है, इसकी खुशी का क्या? तू ऐसा कैसे कह सकती है? भाई तुझे पता है कि पूर्वी मेरे लिए क्या मायने रखती है? वो मेरी बेटी है, मैं उसका कभी बुरा नहीं चाहूंगी, कभी उसके बारे में गलत नहीं सोचूंगी, और जो कुछ भी मैं कर रही हूँ वो सिर्फ उसके लिए कर रही हूँ। और मैं सच कह रही हूँ पूर्वी, मैं सिर्फ तेरा अच्छा चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो। आई, बस यही मेरा मकसद है। मैं कैसे समझाऊं आप लोगों को कि वो लड़का सही नहीं है? आई, वो लड़का सही नहीं है, बस मुझे इतना पता है। और अगर वो सही साबित हुआ तो? चल बेटा, खाना खा ले। मुझे भूख नहीं। भूख नहीं? क्यों? ऐसे मुझे सब पता है। इस घर में ना कोई मेरी बात मानता ही नहीं, हर कोई अपनी मनमानी करता है। वो अर्चू क्या कम थी जो अब तू शुरू हो गई? अरे चूरन, ये वो अर्जुन दादा ने आपके लिए डिब्बा भेजा है, मैं चलता हूँ। अंगूठी? अर्जुन ने अंगूठी क्यों भेजी? पूर्वी, ये मेरी एंगेजमेंट रिंग है, प्लीज अपनी आई को जाके दे देना, क्योंकि मैं सीधा जाके ओवी को नहीं लौटा सकता, उसे बुरा लगेगा। हाँ, तुम प्लीज खाना खा लेना। आजी, आजी बहुत भूख लग रही है, खाना दे दे। अरे कमाल है, अभी 2 मिनट पहले कह रही थी भूख नहीं, अभी अचानक क्या हो गया? हाँ बाबा, वो मुझे इस डायरी में नंबर नहीं मिल रहा। अरे वो ड्रॉर में होगी, जल्दी से देख। या मेरे मोबाइल में होगा, देखती हूँ। तेजू सुन, मैं ओपी के लिए ना तुलसी, काली मिर्च और शक्कर का एक काढ़ा बना के देती हूँ, वो उसे पिला दे, उसे बहुत अच्छा लगेगा और आराम भी जाएगा। मैं लेकर आई। आप क्यों हमारे पीछे पड़ी हैं? मैंने आपसे पहले भी कहा कि मेरी फैमिली से दूर रहिए, और ये जो कुछ हुआ है ना, ये आपकी वजह से हो रहा है। ओवी की तबीयत आपकी वजह से खराब हुई है, और आपको उसकी चिंता कब से होने लगी? मैंने अभी तक किसी को बताया नहीं कि अर्जुन ने आपकी वजह से घर छोड़ा, और इसके बदले में मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रही। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ, हमसे दूर रहिए, हमें वक्त दीजिए प्लीज। हमारी फैमिली से दूर रहिए। क्या हुआ तेजू? बोली कुछ? तू उससे बात क्यों कर रही है? आजी, ओवी को बुखार है। क्या बात कर रही है? तो काढ़ा बेटा दिया बच्ची को? नहीं, वो बाबा, आपने उन्हें थैंक्स क्यों कहा? तू जानती नहीं अर्चना ने क्या किया है। अच्छा,
क्या किया है? मैं भी तो सुनूं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या। तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू पूरी तरह रिकवर भी नहीं हुई है, काफी वीक फील कर रही है। एक सेकेंड तेजू। बाबा, आप जानते हैं कि थैंक्स तो बहुत दूर की बात है कि हमारी नफरत भी डिजर्व नहीं करती है। आपसे पैसे ले लेकर इनका मन नहीं भरा अभी तक, इसीलिए अब अर्जुन से पैसे मांग रही हैं। क्या? क्या हुआ? मामा चुप क्यों खड़ी है? बताइए ना बाबा को कि आप ही ने अर्जुन को घर छोड़ने के लिए कहा, और अर्जुन अब आप ही के चौल में भी आके रह रहा है ताकि वो और पूर्वी एक दूसरे के करीब रह सके। ये वो भी क्या कह रही है? हाँ? अर्जुन तुम्हारे चाली में रह रहा है? एक बात तो माननी पड़ेगी आपकी, अमीर लड़कों को कैसे फंसाया जाता है बहुत अच्छा सिखाया आपने अपनी बेटी को। बस ओफी, देखा देखा, तुझे तेरी दोनों बेटियां तुझसे सवाल पूछ रही है, दोनों मेरी पोतियां तुझे बदुआ दे रही है। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, आज जाके मेरी पोतियों को उनकी जो बोल रही थी ना आजी सच्चाई, वो सामने आ गई है। मतलब उनको लगा होगा कि 18 सालों में आजी ने हमें सच सच बता दिया है, जब ये सच सामने आया तभी लगा होगा ये। तू उनकी गुनहगार है, उनकी गुनहगार है तू जब नेल पॉलिश वाली एक उंगली मेरे सामने करके बोलती है ना, तभी ध्यान में रख, ये तीनों उंगलियां तेरी तरफ होती है, ध्यान में रखना तू। बस आई, बहुत बोल लिया, लेकिन अब मैं किसी की नहीं सुनूं। और तू वो भी बहुत सारे सवाल पूछ रही थी ना मुझसे, अब इन सवालों के जवाब भी सुन। अर्जुन आया था घर पे, वो पूर्वी से मिलने आया था, लेकिन उस दिन मैंने उसे जो कुछ भी कहा, उसे सिर्फ अपनी जगह दिखाने के लिए कहा, उसे सिर्फ ये एहसास दिलाने के लिए कहा ताकि वो अपनी असलियत जान जाए, उसमें और पूर्वी में क्या फर्क है उसे पता चल जाए। और मैंने उसे नहीं कहा था कि वो अपना घर छोड़कर मेरी चौल में रहने आ जाए, वो खुद अपनी मर्जी से आया है। एक बात तुम्हें कह देना चाहती हूँ, मैंने पहले भी कहा है कि अर्जुन किसी भी लड़की के लायक नहीं है, वो लड़का किसी से शादी कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो लड़का जो एक से सगाई करे और दूसरे से खिलवाड़ करे, वो कभी किसी का क्या होगा। लेकिन कोई मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है, सबको लगता है सिर्फ मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ। लेकिन कब तक मैं सुनती रहूंगी? मेरी कोई गलती ना होकर भी मुझे ही सब सजा मिलती है। मैं हर किसी का सुनती हूँ यहाँ पर, लेकिन मेरी गलती क्या है? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, हमेशा चाहा कि सबका अच्छा हो। लेकिन आज ये नौबत आ गई कि मेरी बेटियां मुझे सुना रही है कि मैं मां बनने के लायक नहीं हूँ। ताई, मैं जरा फोन करके आती हूँ। बारिश इतनी तेज है, पता नहीं पूर्वी घर पहुंची है कि नहीं। दीक्षा, हाँ जी बोल। अरे पूर्वी, बारिश इतनी तेज है, तू घर पहुंची कि नहीं? आज ही वो अभी मेरा इंटरव्यू खत्म हुआ है ना, तो मैं जैसे मैं बस से निकली तेज बारिश शुरू हो गई और मैं यहाँ बस स्टॉप के पास आके खड़ी हूँ। आज ही बस दूर ऑटो तक मिल रहा है। क्या? तेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, क्या बोल रही है? हेलो आजी, आजी शायद बारिश की वजह से नेटवर्क नहीं मिल रहा है। हेलो
हाँ आजी, आजी फंक्शन खत्म हुआ कि नहीं? फंक्शन चल रहा है लेकिन बारिश इतनी तेज है ना कि मैं यहाँ से निकल रही हूँ। ओके ठीक है आजी, जैसे ही मुझे ऑटो मिलता है ना मैं तुझे फोन करती हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है, संभल कर जाना। चल रखती हूँ। बाय। रिक्शा, रिक्शा। अरे सुलोचना, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस अब मैं चलती हूँ। अरे इतनी बारिश हो रही है और अभी तो तूने फंक्शन भी अटेंड नहीं किया। नहीं, मैंने जानकी को आशीर्वाद दे दिया है। तू चिंता मत कर, मेरे पास छाता है। हाँ चलती हूँ। अच्छा ठीक। भैया रामनिवास चलोगे क्या? नहीं जाऊंगा मैडम। ओ भैया रामनिवास चलोगे? नहीं मैडम। अरे नजदीकी तो है ना। नहीं मैडम, नहीं जाएंगे। आप लोग भी ना। ओ भैया रामनिवास चलोगे क्या? नहीं ताई, आगे पानी भरा हुआ है, रिक्शा इसके आगे नहीं जा सकती। हाँ लेकिन मैं थोड़े ज्यादा पैसे दे दूंगी, नजदीकी तो है। इतने थोड़े से भाड़े के लिए कौन रिस्क लेगा? कहीं मेरा रिक्शा। हाँ पर इतनी बारिश में कैसे जाऊंगी मैं अकेले? हे भगवान। अरे भैया कोई है? अरे कोई है क्या? ओ दादा थोड़ी मदद करो। अर्जुन, अर्जुन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ इस पेड़ से मिलने आया। बताओ ना यहाँ क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, मेरी छुट्टी जल्दी हो गई थी तो मैंने सोचा कि मैं तुमसे आके मिल लूं। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, लेकिन पता है एक दो इंटरव्यूज देने गई थी लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। हाँ तो इसमें इतना मायूस होने वाली कौन सी बात है? पूरी और टैलेंटेड, तुम्हें तो कोई भी जॉब मिल जाएगा। और अगर जॉब नहीं भी मिली तो क्या हुआ? अर्जुन सर खुद तुम्हें अपने गैराज पे अपॉइंट करते। चलो तुम और मैं दोनों मिलके गैराज पे काम अच्छा करेंगे। कहाँ जा रहे हो बारिश में? हाँ तो बारिश होती किस लिए पूरी? भीगने के लिए ना। तो ये छाते के नीचे क्या कर रही हो? कम अर्जुन तुम्हें क्या कर रहे हो? छाते में रहो। क्यों? और तुम्हें ये बारिश कब से पसंद आने लगती है? जब से तुम मेरी लाइफ में आई। हाँ आई बोल। पूर्वी तो कहाँ है? आई वो मैं एक्चुअली मैं बस स्टॉप के पास खड़ी हूँ। बारिश की वजह से ना ऑटो मिल रहा है ना बस मिल रही है। हाँ तू एक काम करना, अगर ज्यादा बारिश हो रही है ना तो किसी दोस्त के पास चली जाना, पास ही में किसी का घर होगा तो। और सुन मुझे एक बात बता कि आज ही तेरे साथ है? नहीं आई आज ही मेरे साथ नहीं है। पता नहीं कहाँ है। आई कब से फोन कर रही हूँ उसे, उसका फोन भी ऑफ आ रहा है, तो पता नहीं कहाँ गई है। तुझे पता है? आई तो चिंता मत कर, वो आज ही ना जानकी की गोद भराई में गई है। मेरी बात हुई थी उससे थोड़ी देर पहले, वो बिल्कुल ठीक है, तू चिंता मत कर। ठीक है चल तू अपना ख्याल रखना और घर पहुँचते से ही मुझे फोन करना। ठीक है? ठीक है आई। हाँ ओके बाय। बाय। है ना, तो दामाद होने के नाते तूने जो भी किया बिल्कुल सही किया है? सब ठीक हो जाएगा। जा।
बाबा कैसी हैं आजिया? पहले से काफी ठीक है अभी। थोड़ी सी वीकनेस है, डॉक्टर्स ने उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है। कौन से हॉस्पिटल में? सिटी हॉस्पिटल। मैं मिलने जा सकती हूँ? आई मीन अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? चाहत तेजी बेटा, मैं समझ सकता हूँ तुझे सुलोचना आई से लगाव है। 3 महीने तो उनके साथ रही है, इसलिए तुझे उनकी चिंता हो रही है। लेकिन बेटा ये मत भूलना कि हमें उस परिवार से जितना हो सके उतना दूर रहना है। इंसानियत के साथ साथ रिश्ते की अहमियत तू जानती है, और ये भी जानती है कि अपनी बहन के लिए तेरी प्रायोरिटी क्या है। नाम बता। अर्जुन। पूरा नाम बता, पूरा। अर्जुन किर्लोस्कर। कर दिखाई ना तो यही छोड़ दूंगा। जितना पूछूं सच सच बता। कितने पैसे मांगे थे तूने उस आदमी से? सर कौन से पैसे सर? सर मैंने किसी से कोई पैसे नहीं मांगे सर। सर आप मुझे समझ में नहीं है, आपने मुझे अरेस्ट क्यों किया? कोई नाटक नहीं सर, कोई नाटक नहीं कर रहा हूं सर। सर आप मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूं, प्लीज सर। ये अच्छी खासी फैमिली वक्त आ गई है। जब तू उस आदमी को उसी की गाड़ी में डाल करके लेके जा रहा था? हाँ सर मैंने किसी को गाड़ी में नहीं डाला सर। सर किसी को अगवा नहीं किया सर। वो गाड़ी तो मेरी है भी नहीं सर। सर मैं एक मैकेनिक को, मुझे देखिए सर, मैं वो सिर्फ गाड़ी रिपेयर कर रहा था सर। उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता सर। आपने मुझे बेवजह अरेस्ट किया और मुझे अरेस्ट करने की वजह भी नहीं बता रहे सर आप। बताऊंगा। पहले तू ये बता कि वो आदमी तेरी गाड़ी में आया कैसे? सर मुझे नहीं पता सर। सर वो गाड़ी मेरे पास सिर्फ रिपेयर होने आई थी। उसकी डिक्की में आदमी था या ये खराब क्यों हुई सर, इन सब चीजों से मेरा लेना देना नहीं है सर। नाटक नहीं। तो उसी गैंग का आदमी है ना? सर कौन सी गैंग सर? मैं किसी गैंग का आदमी। तूने पहले उस आदमी से 25 लाख रुपए की रकम मांगी। सर मैं जब उसने तुझे नहीं दिया तो उसे अगवा करके उसी की गाड़ी में डाल के ले जाता था तू। सर मैं अच्छा हुआ कि वो आदमी ने पुलिस स्टेशन में फोन करके अपनी गाड़ी का नंबर बताया। पूरे शहर में पुलिस उस गाड़ी को ढूंढ रही थी जो तेरे पास से मिली। समझा? सर वो गाड़ी मेरी नहीं है सर। सर मेरी बात का यकीन कीजिए सर। सर वो 25 लाख रुपए, वो किडनैपिंग सर, वो आदमी, मुझे कुछ नहीं पता सर। सर जब वो गाड़ी मेरे पास आई तो सर वो गाड़ी चल भी नहीं रही थी। मेरी बात का यकीन तो कीजिए सर। तू उस बंद गाड़ी को चला रहा था? अरे नहीं सर, सिर्फ वो गाड़ी मैंने बनाई सर, उसे रिपेयर किया सर। मैं समझा था वो गाड़ी बीच रास्ते में छोड़ के जा रहा था सर। सर मुझे पता नहीं कि वो भी थोड़ा घबराया हुआ सा था और मैंने कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। तो सर मैं वो गाड़ी अपने गैराज में लेके गया सर। और सर जब मैंने देखा कि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी और सर तभी जिस औरत को मैं हॉस्पिटल लेके गया सर, वो सुलोचना करंजकर सर, वो मेरे गैराज के सामने से आई था सर। उनकी थोड़ी तबीयत खराब हुई तो मुझे वही गाड़ी लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ा सर। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। किडनैपर मैं नहीं हूं सर। सर कोई और है सर। आपने गलत आदमी को पकड़ा है सर। प्लीज मेरी बात मानिए सर। मैं असली किडनैपर कहीं और है सर। वो बाहर घूम रहा है सर। उसे पकड़ी, मुझे छोड़, मैंने कुछ नहीं किया है सर। ये जिन लोगों के बारे में बता रहा है उनका डिटेल ले लो, और जितने लोगों का नाम ले रहा है उनका नाम लिखो। उनसे भी पूछताछ करनी पड़ेगी। ओके सर। सर वो मेरे ओनर सर जिनके गैराज पे मैं काम करता हूँ, जहाँ पे ये गाड़ी थी सर फारूक भाई नाम है उनका सर। सर और जो औरत वहां पे वो बेहोश हुई थी, उनका नाम सुलोचना करंजकर सर। वो जानते हैं सर मुझे। आप प्लीज उनसे पूछ लीजिए सर। सुन, जहां तक तेरा सवाल है, जब तक रहीम को होश नहीं आ जाता तब तक तू यहीं ऐसे रहेगा सर। प्लीज मेरी, अब उसका बयान ही तुझे बचा सकता है सर। कैसी हैं आप? ये वही लड़की है ना अर्जुन, जो हमारे घर थोड़े दिन पेइंग गेस्ट करके रहती थी। यहाँ इसलिए आजी मैं तो आपको बस। आजी? मैं इसकी आजी? शायद
हमारे साथ रहती थी तो मुझे आज ही करके बुलाती थी। अच्छा है, अभी तक संस्कार भूली नहीं। नहीं, अच्छा लगा मुझे ये मिलने आई। आज ही मैं इतनी भी सेल्फिश नहीं हूँ कि मैं ये भूल जाऊं कि आपने मेरे लिए क्या किया था जब मुझे मलेरिया हुआ था। आपने दिन रात मेरी सेवा की थी। मैं तो आपको बस देखने के लिए आई हूँ। तो इसे कह देना मैंने इसके लिए क्या किया क्या नहीं किया, मुझे कुछ याद नहीं। और अब इसका कोई मतलब ही नहीं। मुझे लगता है मुझे अब चलना चाहिए। डॉक्टर, हमें सुलोचना करंजकर से मिलना है। किस वार्ड में एडमिट है वो? ये रूम है। सुलोचना करंजकर आप ही? जी हाँ, लेकिन क्यों? नहीं, आप चिंता मत कीजिए, हमें सिर्फ आपका बयान लेना है कि आप हॉस्पिटल कैसे पहुंची और कौन लेके आया। अर्जुन लेकर आया। क्या आपको पता है कि वो एक गैंगस्टर? देखिए इंस्पेक्टर साहब, अर्जुन मेरे गैरेज में काम करता है। बहुत ही नेक, मेहनती और ईमानदार लड़का है। वो कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। बहुत ही अच्छा इंसान है वो। इसने उस औरत को अपनी जान पर खेलकर अस्पताल पहुंचाया और आप लोगों ने इसी को उठाकर अंदर कर दिया। देखिए, आपको जो भी कहना हो डिटेल में बताइए। आप इस पे साइन कर दीजिए। अरे अर्जुन, तू डर क्यों रहा है? अरे बेटा, जब तूने कुछ गलत किया ही नहीं है तो तुझे डरने की क्या जरूरत? देखना, बहुत जल्दी तू इस जेल से बाहर निकल आएगा। और अगर पुलिस वालों ने खुद से तुझे नहीं छोड़ा ना, तो मैं तुझे छुड़ाऊंगा। फिर इसके लिए चाहे जितना भी पैसा खर्चा हो जाए मैं करूंगा। थैंक्स फॉर बीइंग देयर फारूक। अपना ख्याल रखना बेटा। बैठिए मैडम, आपने जो जो हॉस्पिटल में बोला है वो साहब के सामने फिर से बोलना है। देखिए, मैं अर्जुन को बचपन से जानती हूँ सर। वो कभी ऐसी गलती नहीं कर सकता। साहब, ये औरत उस अर्जुन को अच्छी तरह जानती है। अर्जुन जिस औरत को हॉस्पिटल में लेके गया था, ये उन्हीं की बेटी। आपका इससे क्या रिश्ता है? जी, मेरा कोई रिश्ता नहीं है सर, लेकिन मैं इसे बचपन से जानती हूँ। ये मेरी बहुत अच्छी सहेली का बेटा है सर। ये पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।